नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम बताते हैं कि पॉजिटिव रहो, ये करो, मोटिवेटेड रहो, बट टू बी ऑनेस्ट पॉजिटिव मोटिवेट होना बहुत ही मुश्किल होता है और आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रहना इट्स इम्पॉसिबल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो जब मेरे साथ हुआ तो मुझे याद है कि मैं रात को अकेले बालकनी में चेयर में बैठा रहता था। मेरे को अंधेरा ऑब्वियसली पसंद था मुझे उस समय, और रात को बैठकर मैं बस यही सोचता था कि क्यों हुआ? और उस समय कोई लोग भी नहीं होते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था बिकॉज़ मैं अपने आप से बात कर पा रहा था उस समय। बिकॉज़ लोगों की देखना, लोगों की शक्ल उस समय पसंद ही नहीं आती थी। लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, एक ही चीज़ बोलते थे, वो मुझे फ्रस्ट्रेट करता था उस समय। क्योंकि उस समय आपका माइंड इतना स्विंग होता है कि आपको लगता है ये बंदा यहाँ से चले जाए, चाहे वो कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड। तो इट हैपेंस फॉर एवरीवन। उसके साथ-साथ लेकिन एक भी ये फीलिंग आती थी, पॉज़िटिविटी थी कि ठीक हो जाऊँगा, बट नेगेटिविटी भी थी कि कल के दिन क्या होगा? और ये नेचुरल है, सबके साथ ही होता है। अगर आप कोई भी इलनेस के साथ होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपको कोई संभावना देगा कि ठीक होगा, लेकिन आपको इंटरनली फीलिंग आती है कि सच में होगा। तो लेकिन आपको उस समय किसी टू बी ऑनेस्ट कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपना मोटिवेशन फैक्टर ढूँढना होगा कि मुझे क्यों रहना है, मुझे क्यों अपने पैरों में दोबारा खड़ा होना है। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको दोबारा उठा सकती हैं। इसके साथ-साथ जो मेरे लिए अच्छा रहा वो ये था कि मैं अपने मोबाइल में कुछ वीडियो डाउनलोड कर लेता था, उनको मैं देखता नहीं था। क्योंकि उस समय आपकी आइज़ में वैसी ही ड्राइनेस होती है, आपको फिर हेडेक होगा, फिर उसके साथ वॉमिटिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए। आपको मोबाइल नहीं देखना उस समय ज़्यादा, अगर देखना है तो सिर्फ़ उसको सुनिए। देखना तो बिल्कुल मत करिएगा बिकॉज़ उससे और साइड इफ़ेक्ट होंगे और आपकी आइज़ में पेन होने के साथ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा। और एक चीज़ और जो मैं करता था वो था कि मैं मेडिटेट करता था। मैं कुछ न रात को मैं सोने से पहले 20 या 15 मिनट्स के लिए अंधेरे में स्पिरिचुअल सॉन्ग चला के आँख बंद करके बैठ जाता था। ऑल्दो हमें नहीं आता कि कैसे मेडिटेशन करते हैं, बट इट वर्क्स फाइन, मतलब उसमें अच्छा फ़ील होता था बॉडी को। आप शांत हो अंधेरे रूम में और जहाँ सिर्फ़ आप परमात्मा को याद कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ और समझ आई थी उस समय कि पॉज़िटिव और मोटिवेट होना हमेशा खुश होना नहीं होता। आपको कभी-कभार शांत भी रहना चाहिए। आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए लोगों को कि उनका कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, और वो जो आपको लर्निंग मिलेगी वो आपको कभी कहीं से नहीं मिल सकती। अगर आप में से कोई भी इस दौर से गुज़र रहा है, बट आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, वो टेम्परेरी है और आपको हार नहीं माननी है और उसको आपको हराना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे मैं अपने बीएमटी के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कि उसके टाइप क्या होते हैं, मुझे कौन-सा टाइप का बीएमटी का ट्रीटमेंट प्लान हुआ था मेरा। ओके देन मिलते हैं इसी टाइम में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रो द कम्युनिटी। बाय।